बड़ी बातें बाजार पर हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार में आज सुबह से ही एक इनफैक्ट गैप अप मिला है। शॉर्ट कवरिंग का बाउट आपको निफ्टी 17,300 के पार है, लेकिन मोमेंटम बाद में फॉलो बॉइंग के फॉर्म में बहुत बड़ा चेस करने को नहीं मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तेजी थी कल से लेकर आज तक में जो गैप अप हुआ है उसे बाजार ने फिर भी अपनी अभी तक फिलहाल इंटैक्ट रखा हुआ है। निफ्टी बैंक की आप बात करो, 12.5 शेयरों में आप खरीदारी देख रहे हो। आज लगभग 2% की तेजी आपको बैंकिंग इंडेक्स पर दिख रही है। इन्फोसिस ने अच्छा सेंटिमेंट दिया पूरे आईटी सेक्टर के लिए। इस वक्त आप सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग के लिहाज से तो एटलीस्ट इन्फोसिस टॉप गेनर है। और साथ ही सारे सेक्टर्स की बात करें, दूसरे सेक्टर्स में भी बात करें तो सब में अच्छी मूव दिख रही है, कुछ स्पेसेस को छोड़कर जहां पर प्रेशर थोड़ा है, जैसे कि रियल एस्टेट स्पेस। बड़ा ट्रिगर ट्रेडर्स इसे जरूर वॉच आउट करता है, वो है इंडिया विक्स का, क्योंकि ये 20 के नीचे है। जब तक 20 के नीचे होगा बाजार में पेन कम होगा, बुलिश बेट्स ज्यादा होंगी। 20 के ऊपर होता है तो बाजार में थोड़ा सा कॉशियस भी होता या फिर शॉर्ट साइड की पोजीशन भी बननी शुरू हो जाती है। एक बार कल का शो में किस तरह का रिपोर्ट कार्ड रहा, यानी हमने जो कॉल्स आपको दी थी उसको एक बार ट्रैक करते हैं और वो किस तरह का रिटर्न हमारे व्यूअर्स को बनाकर उस कॉल्स में दिया था रिपोर्ट कार्ड। सौरभ सिसोदिया के कॉल थी हमारे पास, कल उनका रिपोर्ट कार्ड है। देखिए कौन से ट्रेड दिए उन्होंने इन्फोसिस पर ट्रेड दिया था, वहां 4% का रिटर्न है। एसआरएफ पर ट्रेड दिया था और साथ ही डॉक्टर लाल पाथ पर ट्रेड दिया था। तो ये 3 ट्रेड जिस पर आपको तीनों में ही मुनाफा जरूर हुआ है। लेकिन अब आज फर्दर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या यहां से और तेजी के मौके ढूंढने चाहिए या थोड़ा कॉशियस होना चाहिए? हेज्ड पोजीशन लेके जानी चाहिए क्या, या फिर जिस तरह का टू मच ऑफ पेसिमिज्म था ओवरसोल्ड जोन में यूएस मार्केट्स थे, वहां पर भी तेजी आज के दिन जारी रहेगी और आप वीकेंड पे पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ये सारी चीजों को समझने के लिए हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कुणाल बोथरा शो में बने हुए। कुणाल, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा एक बार के लिए डर लगता है कि कब तक बाजार में तेजी रहेगी, लेकिन वी नॉट सेइंग अंडरटोन तो बहुत बुलिश है इंडियन मार्केट्स की भी, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल थोड़े हेडविंड्स तो आपको लग रहे हैं। आज बहुत बड़ा चेस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बड़ी बात यह है कि एटलीस्ट गेन्स जो है वो इंटैक्ट जरूर है। पहले फर्स्ट हाफ में या पहले आधे घंटे बाद आपको कोई तेजी इरोड होते हुए गेन्स नहीं दिखे थे। तो ये साइन स्ट्रेंथ का दिख रहा है कहीं, या फिर ये इट्स जस्ट एन इंटरडे व्हाट यू आर पिकिंग? नहीं, तो मेरे अनुमान से पहले तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए प्रियंका। मेरे अनुमान से आई थिंक ये गेन सस्टेन हो सकते हैं इंडेक्स में और ये बिल्ड भी हो सकते हैं। तो जो मेरे फेवरेट शॉर्ट कैंडिडेट्स है एचडीएफसी बैंक, वो भी परफॉर्म करना चालू कर गए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी एक थोड़े कॉन्ट्रा जोन में आ चुका है और यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लार्ज कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जो एक सबसे खास बात जो मैंने आइडेंटिफाई की थी इंडेक्स ट्रेंड्स में, वो थी कि कल निफ्टी की जो ओपन इंटरेस्ट थी वो 3,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्रॉस कर चुकी थी। और हमने देखा लगातार कि जब इंडेक्स की जो ओपन इंटरेस्ट होती है वो जब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स क्रॉस करती है, उसके बाद जब एक शॉर्ट कवरिंग मूव आता है, वो मल्टी वीक शॉर्ट कवरिंग मूव आता है इंडेक्स में। हमने जून में भी देखा था, ये मार्च 2022 में भी देखा था, सितंबर 2021 में भी ये सेम ट्रेंड्स देखे थे इंडेक्स में। तो मेरे अनुमान से एक सिमिलर जंक्चर पे हम पहुंच गए हैं जहां से इंडेक्स की अपमूव ना सस्टेन होने की बात नहीं, बट मेरे अनुमान से शायद ग्रो भी हो सकती है आने वाले कुछ एक हफ्तों के लिए। तो यहाँ पे जो व्यू है वो पोजिशनली लॉन्ग रहेगा इंडेक्स पे। मेरा मानना है कि अब हम बहुत जल्द 17,600 से 800 का रेंज भी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और जैसे जैसे इंडेक्स ट्रेंड करते जाएगा अपसाइड में हम टारगेट्स को रिवाइज करते रहेंगे अपर ट्रेंड पे। और बैंक निफ्टी पे मेरा मानना है कि हम 40,500 के इन लेवल्स भी देख सकते हैं बहुत जल्द। तो दिवाली जोन में आता हुआ बाजार दिख रहा है यानी। कुणाल, जैसे आपने बोला ना कि सुबह में एक पॉइंट तो ये था कि कहीं तो 350-400 के पास रेजिस्टेंस थी, क्या हमने उस रेजिस्टेंस को वहां पर आपको बुलिश बेट्स दिख रही हैं कि आपको लग रहा है क्रॉस हो जाएगा? तो क्रॉसिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बिकॉज जो कल डिस्काउंट था इंडेक्स फ्यूचर्स में 20-25 पॉइंट्स का, वो चेंज होकर प्रीमियम में आ गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है। हालांकि भले ही शॉर्ट टर्म में ही हम पैटर्न्स देखते हैं, बट ये इंडिकेट करता है कि जो माइंडसेट थी कल की, जो शॉर्टिंग की माइंडसेट थी, वो कन्वर्ट होकर शॉर्ट कवरिंग और ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप में भी चेंज हो गई। तो ये जो बहुत स्विफ्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये बहुत टिकने वाले पॉइंट्स होते हैं। तो मेरे अनुमान से ये एक इंडिकेशन है कि हम एक लेवल्स को शायद आज क्रॉस ना कर दें, बट आने वाले कुछ एक दिनों में हम इनको क्रॉस करके बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल अपसाइड देख सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, 18,000 तक की बात भी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं दिवाली तक, लेकिन कुणाल जो इमीडिएट टारगेट्स देख रहे हैं वो 17,600 देख रहे हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर आपने कितना बताया? 40,500 का टारगेट आप देख रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ ये समझ लेते हैं कि अगर यहाँ से तेजी के मौके मिलेंगे, चेस करना चाहिए, तो कहाँ होनी चाहिए? लॉन्ग बिल्टअप कहाँ दिखा है?
ठीक है, तो पहला सवाल तो इस वक्त जो सबसे बड़ी बात ध्यान जा रही है वो जा रही है इन्फोसिस के नंबर्स पर, और इन्फोसिस के नंबर्स के बाद इतनी बड़ी मूव याद नहीं आ रही कि पीछे कब देखी थी इन्फोसिस। जैसे आईटी काउंटर्स जिस तरह से ड्रैगर्स रहे हैं, इन्फोसिस हो, पर्सिस्टेंट हो, दोनों जगह पर अच्छी मूव है। आपको पहला तो आई विल ब्रेक दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। पहला तो आपको इन्फो या आईटी पैक की तेजी आपको लग रहा है सस्टेन हो जाएगी, यहाँ से भी क्या लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं आप आईटी काउंटर्स पे? तो मैंने एक व्यू रखा था लास्ट 3 से 4 दिनों में जब टीसीएस के नंबर्स आना चालू हो गए थे कि आईटी अब अंडर परफॉर्मर नहीं रहेगा, अब ये मार्केट परफॉर्मर हो जाएगा। तो आईटी पे बहुत ज्यादा दारोमदार हो जाएगा वापस से मार्केट्स पे, कि अगर जब निफ्टी आईटी परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड हो जाएगा कि निफ्टी भी आउट परफॉर्म करे या वो उस टाइप के रिटर्न्स हमें इंट्राडे भी देखने को मिले। तो मेरे अनुमान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर चेंज हो चुका है आईटी स्टॉक्स में। हालांकि विप्रो के रिजल्ट्स के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट वापस आ चुका था इंडेक्स पे, बट ओवरऑल आईटी स्टॉक्स की बात करें तो माइंडट्री, कोफोर्ज, इन सब की जब प्राइस एक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है मार्केट्स में। इन्फोसिस के नंबर्स के बाद स्पेसिफिकली मेरा ऐसा मानना है कि आईटी इंडेक्स एक अलग ट्रेंड में वापस आ सकता है। ये स्टॉक 1500 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में, और उससे ज्यादा मेरी पॉसिबिलिटी है कि शायद यहाँ से और 4 से 5% रिटर्न बहुत इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी दे सकता है। तो 1540 1550 के आसपास का एक नॉमिनल टारगेट रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। ठीक है, इस बीच देखिए बड़े नंबर्स आ रहे हैं यहाँ। सितंबर में जो WPI फिगर्स थी वो घट कर आई है, यानी 10.70 पर आपकी महंगाई दर आई है सितंबर पे, और अब आप थोड़ा थोड़ा डाउन ट्रेंड देख भी रहे हैं। यूएस मार्केट्स में भी जो हुआ वो आप भले एस्टिमेशन 8.1 का था, 8.2 आए, लेकिन एटलीस्ट पहले से थोड़ी सॉफ्ट तो हुई थी, बाजार उस पर रिएक्ट करे थे। अब इंडियन मार्केट्स के लिए भी ये देखिए आप यहाँ से घट कर महंगाई दर को देख रहे हैं, तो ये कूल ऑफ द इन्फ्लेशन हो रहा है और बाजार शायद इसे रीड भी कर रहा है। जो भी आप देख रहे हैं कि आज सारे सेक्टर्स और बाजार में ये बॉइंसी है, तो ये तो आईटी पैक पर एक व्यू रहा कुणाल, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे हमें स्टॉक्स दिख रहे हैं आज केमिकल स्पेसेस में, जीएनएफसी सुबह से इस पर भी एक ध्यान तो जा रहा है, अच्छा स्टॉक चल रहा है, मोमेंटम। हालांकि मॉर्निंग में हमने ओपनिंग ट्रेड में अपने एक्सपर्ट से जाना तो उन्होंने कहा कि अभी भी और ऊपर अपसाइड दिखेगा। क्या आप यहाँ पे ऑप्शन के जरिए जीएनएफसी को ट्रेड करने की सलाह देंगे? तो ऑप्शंस के जरिए नहीं, इसको फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं, और इस तरह से देखना चाहिए कि 50% ऑफ द ट्रेडिंग सेशन हुआ है अभी तक फिलहाल, और वॉल्यूम्स जो है वो ऑलरेडी 2 मंथ के हाई पे पहुंच चुकी है जीएनएफसी की कैश साइड में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉर्मल बाइंग नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बैक्ड बाइंग है जीएनएफसी में। तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट स्टॉक बन सकता है। अब हम नेक्स्ट लेवल चेक करते हैं कि स्टॉक ने पुराना जब हाई मारा था तब वो 780 800 के आसपास था। स्टॉक फिलहाल 100 रुपया नीचे है उस लेवल से, 680 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वॉल्यूम्स कम बैक कर चुके हैं जीएनएफसी में, तो ये इंडिकेशन है कि एक नया ट्रेंड उभर के आ सकता है। तो मेरे अनुमान से जीएनएफसी पे लॉन्ग किया जाना चाहिए। 720 730 का एक टारगेट रख सकते हैं शॉर्ट टर्म वाइज, और स्टॉप रख सकते करीबन 665 का। ठीक है।